नमस्ते। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि क्या मार्केट के उतार चढ़ाव से बचते हुए एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना पॉसिबल है? तो आज हम एक ऐसी ही सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी सवाल का जवाब देने का दावा करती है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से इसकी नींव से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हर लेयर को समझेंगे। देखिए, हर इन्वेस्टर के सामने एक ही डिलेमा होता है, अपने पैसों को ग्रो कैसे करें और साथ ही मार्केट में किसी बड़े क्रैश के असर से खुद को बचाएं कैसे। ये बैलेंस बनाना, सच कहूं तो, बिल्कुल आसान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्टॉक मार्केट में एक डिफाइंड लिमिटेड रिस्क के साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ हासिल की जा सकती है? आज हम जिस मेथोडोलॉजी को एनालाइज कर रहे हैं वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सोच से बिल्कुल अलग है। तो जैसा कि कहते हैं, हर मजबूत इमारत की शुरुआत एक ठोस नींव से होती है। आइए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी की नींव कैसे रखी जाती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये स्ट्रैटेजी किसी एक स्टॉक को चुनने के बारे में है ही नहीं, बल्कि इसका बेस, इसका फाउंडेशन पूरा का पूरा मार्केट इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें देश की टॉप 50 कंपनियां हैं, ये डाइवर्सिफाइड है और सबसे ज़रूरी बात, ये सेल्फ करेक्टिंग है। मतलब कमज़ोर कंपनियां बाहर होती जाती हैं और मजबूत कंपनियां उनकी जगह ले लेती हैं। एक तरह से ये विनर्स के साथ बने रहने की फिलॉसफी है। ठीक है, तो हमारी नींव तैयार है। अब वक्त है इस पर एक प्रोटेक्शन की लेयर डालने का। आप इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह सोच सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन आता है पुट ऑप्शन से। असल में पुट ऑप्शन एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो पोर्टफोलियो के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है। ये तय कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी अचानक आने वाले बहुत बड़े हॉस्पिटल बिल का सामना करने के बजाय हर साल एक छोटा प्रिडिक्टेबल इंश्योरेंस प्रीमियम देना चुनें। तो प्रोसेस बहुत सीधा है। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसी इंडेक्स के लिए एक सालाना पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। बस इससे होता क्या है कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस अब डिफाइंड हो गया। वो उतना ही है जितना आपने ऑप्शन के प्रीमियम के लिए पे किया है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। आप एक अननोन कैटास्ट्रोफिक रिस्क को एक नोन मैनेजेबल कॉस्ट में बदल रहे हैं। और अब आता है इस स्ट्रैटेजी का सबसे काउंटर इंट्यूटिव और दिलचस्प हिस्सा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक मार्केट क्रैश, जो सबके लिए एक बुरी खबर है, वो असल में एक बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसकी वैल्यू है 1.2 करोड़ रुपए। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, मान लीजिए 33% की। ऐसी हालत में आमतौर पर पैनिक होता है क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू तेजी से गिरती है। अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो गिरकर सीधा 80 लाख रुपए का रह जाता। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में वो ऑल वेदर शील्ड यानी पुट ऑप्शन अपना काम करता है। गिरावट की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए एक कैश पे आउट मिलता है। इस केस में 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस पे आउट मिलता है। अब ये 40 लाख रुपए कैश में अवेलेबल हैं जिसे वापस मार्केट में लगाया जा सकता है। और यहीं पर असली खेल होता है। इस 40 लाख रुपए के पे आउट से मार्केट की नई गिरी हुई कीमतों पर इंडेक्स की और ज़्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं। मतलब बिना नया पैसा डाले मार्केट के गिरने की वजह से आपकी ओनरशिप बढ़ गई। आपने संकट को अवसर में बदल दिया। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी की आखिरी लेयर पर चलते हैं, जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इसे और भी ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट बनाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका प्रॉपर्टी खरीदने की एनालॉजी है। जैसे आप 30% डाउन पेमेंट देते हैं और 70% लोन लेते हैं। मतलब आप सिर्फ 30 रुपए की अपनी कैपिटल से 100 रुपए की पूरी एसेट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। फ्यूचर्स के जरिए कम ब्याज दर पर, मान लीजिए 5% पर, कैपिटल फाइनेंस की जाती है और जो बची हुई कैपिटल है उसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर ज्यादा यील्ड, मान लीजिए 7.5% कमाया जाता है। इन दोनों के बीच का जो स्प्रेड है वही आर्बिट्रेज का फायदा है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे काम करती है? चलिए अब जरा हिस्टोरिकल डेटा पर एक नज़र डालते हैं।
ये 22 साल का बैक टेस्ट है, 2002 से 2024 तक का। और ये डेटा साफ दिखाता है, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, जैसे 2003 में, तो ये स्ट्रैटेजी हेजिंग की कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है। लेकिन जब मार्केट गिरता है, जैसे 2008 में, तभी अपनी असली ताकत दिखाती है। ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और 2008 के क्रैश पर खास ध्यान दीजिए। ये इस स्ट्रैटेजी का कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है। जब इंडेक्स 52% गिरा, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट थी, तब इस स्ट्रैटेजी ने ड्रॉडाउन को सिर्फ 3% पर रोक दिया। इसने कैपिटल को तबाह होने से बचाया ताकि वो अगली रिकवरी का फायदा उठा सके। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, कंसिस्टेंसी प्रिडिक्शन से नहीं, प्रोसेस से आती है। दूसरी, ड्रॉडाउन्स को कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल इवेंट की तरह देखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, बड़े नुकसान से बचना ही लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा ड्राइवर है। सही स्ट्रक्चर के साथ मार्केट के संकट को भी अवसर में बदला जा सकता है। आखिर में वॉरेन बफेट की वो मशहूर बात याद आती है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये जो कैपिटल प्रिजर्वेशन की सोच है, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि जीतने का पहला कदम है खेल में बने रहना।